सिक्स क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के सेशन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर जो पहला सेशन था थर्ड चैप्टर का, उसमें प्रश्नावली 3.2 हम लोग शुरू कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन जा चुके थे, 3 तक जा चुके थे। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सभी को मैंने कहा था पिछले सेशन में ये सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना है, ताकि जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्या टेक्निक है बताएं? जब आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हो और 100% मास्टरी करनी हो तो क्या करना होता है? अपने को सेल्फ जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके उतने ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है ना, तभी आपके नंबर 100 में से 100 आएंगे। चलो आगे। यस, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी, 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो बताइए, याद है ना सबको? अभाज्य संख्याएं बोल दो। 1 नहीं लिखना है, 2 से शुरू करना है। 2, फिर 3, 5, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 और 19। ठीक है, और उसी प्रकार से अब जो बच जाए 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12, इस प्रकार। ठीक है, अब मैं जरा नोट कर लो आप। ये आंसर आपका मैंने लिख दिया है, सभी बच्चे नोट कर लें। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और जो भाज्य है उसमें देखो 1 नहीं लिखा है। मैंने ध्यान रखना, दोनों में मैंने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ये क्वेश्चन नंबर 4 का अपना आंसर हुआ। और ये आने लायक क्वेश्चन है, इजी है और आने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। उत्तर है 7। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 44 को क्या लिखेंगे? 44 को हम लिखेंगे 31 + 13। 36 को क्या लिखेंगे? 23 + 13। 24 को क्या लिखेंगे? 13 + 11। और 18 को बेटा 11 + 7। ये मैंने आपके सामने कुछ किया, इसको मैं थोड़ा फेयर कर लेता हूँ। वापस से बोल रहा हूँ, 24 को अगर अपन को आंसर लिखना है तो 23 और 13 नहीं 31 और 13 30 44। 36 हो गया 23 + 13। 24 के लिए 13 और 11, और 18 के लिए 11 और 7। ये सभी अभाज्य संख्याओं का अपन ने योग के रूप में व्यक्त कर दिया। ये मैंने आंसर लिख दिया है, इसको दोबारा से आप देख लें। 44, 36, 24 और 18। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 अभाज्य युग्म ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। कौन कौन से आंसर लिखो? 3 और 5, 5 और 7, फिर 11 और 13।
अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग में लिखने हैं जिसका अंतर 2 हो। तो ये आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? 23 है क्या है? 51 नहीं है। 37 है क्या? जरा देख लो, छलनी को देख लो जरा इधर। 37 है क्या? हाँ 37 है। 23 भी है। 26 नहीं है। तो 23 और ये 37 दोनों अभाज्य संख्या है। एक अगला क्वेश्चन, निम्न 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी कोई 7 क्रमागत अभाज्य संख्या लिखनी है, तो कौन सी है वो आंसर हो जाएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 हो गई। इसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये छोटा सा ये भी उत्तर हो गया। निम्नलिखित संख्याओं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 21 को कैसे लिखेंगे? 21 को लिखेंगे 3 + 7 + 11। जरा मैंने इधर सफाई से लिख दिया है, जरा आप देख लो। 21 को लिखा है 3 + 7 + 11। 31 को लिखा है 3 + 11 + 17। 53 को लिखा है 13 + 17 + 23। ये याद करने वाला है, कोई इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल याद करना है ना बेटा। और 61 को लिखना है ये से 13 + 19 + 29। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ जाए तो थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, याद करने वाली बात है। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग में लिखिए जिसका योग 5 से विभाज्य हो। जैसे 3 और 7 को 2, तो अगला मैंने लिखा है 2 और 3 + 5, 7 और 13 20, 2 और 13 15, 5 और 5 10। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 20 से छोटी 2 अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग में लिखने हैं जो 5 से डिविजिबल यानी विभाज्य हो। 2 + 3, 7 + 13, 2 + 13, 5 + 5। रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य। एक और वो स्वयं। वह संख्या 2 से अधिक हो तो भाज्य। एक न तो अभाज्य है न भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.2 अपन ने कर ली। अब अपने को इससे अब और इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। अब संख्याओं में विभाज्यता की जांच। कोई भी बड़ी संख्या दे रखी हो, उसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे मालूम चलेगा? बहुत इजी टेक्निक है। तो सबसे पहले आ जाओ 10 से विभाज्यता। कोई भी संख्या जिसमें 10 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके अंत में अगर 0 हो, 10 20 30, तो जिसके अंत में इकाई में अगर 0 हो तो 10 का भाग जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। याद हो गया नंबर 1। और 100 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो 2 0, पीछे अगर 1 0 होगा तो 10 से विभाज्य होगा, 2 0 होंगे
तो 100 से विभाज्य भी हो सकता है। अगला पार्ट 5 से विभाज्यता, 5 से उसका भाग जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, बताओ क्या करोगे? सीधी सीधी बात है, लास्ट में 0 या 5 आता हो, इकाई के स्थान पे 0 या 5 आता हो तो 5 से भाग जाएगा। क्या लिखा है? यदि किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होता है। 5 से हो गया, 10 से हो गया, बताओ 2 से विभाज्यता के लिए क्या करोगे? जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये सम संख्या आ रही है तो 2 से भाग जाएगा। तो क्या लिखोगे 2 से विभाज्यता के लिए? यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। तो अभी अभी अपने क्या पढ़ लिया? 10 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया और 2 पढ़ लिया। समझ में आया? 2 का भाग समझ में आ गया। लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा, 0 और 5 हो 5 का भाग जाएगा, केवल 0 हो 10 का भाग जाएगा, 10 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 0 अगर है तो। अब आता है 3 से विभाज्यता। अब अपन सीखने वाले हैं 3 और 6 और 9 भी देखेंगे। अभी 8 आएगा, ये 9 भी आएगा। 9 3 सबसे पहले शुरू कर रहे हैं 3 से विभाज्यता। अब ये थोड़ा नया मस्त। जब कभी किसी संख्या के सारे अंकों को जोड़ लगा लो और जोड़ लगा के उसमें 3 का भाग लगा लो, वो जा रहा अगर है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे कि आ जाओ मस्त, 21, 2 और 1 3, 36, 6 और 3 9, 54, 5 और 4 9, 219, 9 और 1 10 और 2 12, 3 चौक 12, 3 का भाग जा रहा है। इन सभी में 3 से विभाज्य है। लेकिन मैं कहूँ 25, 5 और 2 7, 37, 7 और 3 10, नहीं जा रहा है। 260, 6 और 2 8, इन सभी में 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह 3 से विभाज्य होती है। बताओ 7221 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 जाएगा, जाएगा। तो 3 भी अपन ने सीख लिया। अब अपन सीखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि जिस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। उत्तर ये है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 से तो अपन को पता ही है, लास्ट में सम संख्या चाहिए। 3 से अपन को पता अभी अभी चला कि उसका योग अगर मिला के 3 का भाग जा रहा हो तो दोनों अगर 2 से भी भाग जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो 6 से भी जाएगा। अब आ जाओ 4 से विभाज्यता। क्या पढ़ने वाले हैं? 4 से विभाज्यता। अब पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता। 4 और 8 ये 2 चीज और सीखेंगे। अभी तक अपन ने इकाई के स्थान पे ध्यान दिया था। जब 4 का भाग लगाने की बात चल रही हो तो इकाई और दहाई 2 संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा होगा तो वो संख्या में पूरी में 4 का भाग जाएगा। तो 3 से अधिक अंकों की एक संख्या में 4 से विभाज्य होती यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान पर से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो इस नियम तो यह 4 से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सबसे पहले 212 12 में भाग का जा रहा 4 का हो जाएगा। 1936 36 में भाग जा रहा 9 चौका 36। ये बताओ सब में जा रहा है? इन सब में जा रहा है। 286 में 86 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 286 अपन को पता चल जाएगा कि ये 4 से
विभाज्य नहीं है, क्योंकि 86 अगर 88 होता, 84 होता तो 4 से भाग चला जाता। तो याद हो गया, इकाई और दहाई दोनों स्थानों पे जो संख्या है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो 4 से भाग जाएगा। और अब बताओ 8 के लिए, 8 के लिए नियम ये बेटा, लास्ट की 3 संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट की 3 संख्या में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो भी 8 से डिविजिबल होगी। जरा लिख लो, 4 से अधिक 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या में 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। जैसे कि 216 में भाग लगा देखो 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कैसे निकालते हो पता है आपको? आता है भाग लगाना? 216 8 से काट के देखो, काटना आता है? तो सबसे पहले काटोगे 8 दूनी 16, कितना बचा? 5, 56, 5 और 6 56, तो 7 और 8 56, इसमें भाग जा रहा है। तो इन सब में भाग लास्ट की 3 संख्या में जा रहा है, इसलिए 8 से डिविजिबल होगी। लेकिन अगर मैं ये लिखूं 73 512, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 512, इसको मैं 8 से भाग लगाता हूं तो 8 7 8 56, 8 संग 48, 6 बार गया, 3 बचा, 32, 8 चौका 32, तो भाग जा रहा है। 512 यहाँ भी 8 से जा रहा है, इसमें भाग 8 छंग 48, 3 बचा, 32 बना, 8 चौका 32। तो हमने अब देखना है 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे अपन। 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो 9 से भी विभाज्य होगी। 9 जिस प्रकार से संख्याओं का योग में अगर 3 का भाग लगाया था तो 3 से डिविजिबल हुई थी, जो अगर 9 का भाग लगाए और 9 से भी भाग जा रहा हो तो इसका मतलब उस संख्या में 9 का भाग भी जा सकता है। अब अपन को सीखना है 11 से विभाज्यता। अब एक और अपन नई चीज सीखने वाले हैं, और क्या है 11 से पता कैसे लगाएंगे? यदि किसी संख्या में 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से नहीं इकाई से विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर ज्ञात करें और यह अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो क्या मस्त। ओहो, इकाई से चालू हो जाओ, विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग, अगर वो 0 आ रहा है या 11 से भाग जा रहा है तो 11 से भाग जाएगा। निकालो उत्तर जरा। 3 देखो, ये 308, 8 और 3 11, उसमें माइनस किया, ये जो भाग जा रहा है ये ले लो। 1 और 3 4, उसमें वापस माइनस करो, 1 और 3 0 आ रहा, ये भी भाग जाएगा। 9 8 और 6, 9 8 और 6 23, फिर ये 0 और 1, इधर क्या 23 - 1 22, ये भी भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन ने 11 का भाग निकालना सीख लिया। अब जरा देखो कि 5081 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 5081, 1 और 1 0, और माइनस क्या करेंगे? 5 और 8, क्या होता है? 8 और 5 13, तो ये आ रहा मान लिया 12, तो 12 जो है ये आ रहा है, ये भाग नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। तो अपन ने 11 भी सीख लिया। अब अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। अभी अपन ने क्या सीख लिया? 10 से भाग, 5 से, 2 से, 3 से, 4 से, 8 से, 6 से और 9 से और 11 से कैसे उसको भाग दे सकते कि नहीं दे सकते, ये पता लगा लिया अपन ने। और अब अपन प्रश्नावली करने वाले हैं, प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो मेरे वीडियो को पहले आप पॉज करो, फिर अपने खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मेरा वीडियो वापस से स्टार्ट करो, फिर तभी आपको एक झटके में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। विभाज्यता की जांच के लिए ये संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से वगैरह वगैरह पता करना है। तो अभी आपके सामने ये संख्याएं लिखी हुई है और इन संख्याओं को फॉर्मूला लगाते जाना है और अपन को पता लगाते जाना है कि ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने 128 दिया हुआ है, 8 है, 2 से भाग जा रहा है,
128 को जोड़ लो, 1 और 2 3 और 8 और 3 8 और 3 11, तो 3 से भाग नहीं जा रहा है। 4 से 28 है तो जा रहा है। 5 से नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है। 6 से नहीं जा रहा क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है। 8 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 128 में भाग देके देख लो 8 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 128 भाजक 8, काटो इसको, 1 बार गया, 4 बचा, 8 संग 48, तो ये जा रहा है 16 बार गया, तो इसलिए ये 8 से भाग जा रहा है। 9 से भी देख लो, 8 और 2 10 और 1 11, 9 से नहीं जा रहा है, 10 से क्योंकि 0 नहीं है, 11 भी नहीं। इस प्रकार से अभी अपन ने ये सबका निकाला। अब किसी भी एक संख्या का अपन निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे बेटा और इसका निकालेंगे। कौन कौन सी संख्या का अपन निकाल देते हैं अभी अपन आपके सामने प्रैक्टिस करते हैं, ताकि बाकी के सवाल आप सेल्फ कर पाओगे। तो क्वेश्चन आ जाइए, पहला करेंगे। संख्या लिखिए 639210। बताओ, सबसे पहले 2 से यस, फिर 3 से 2 और 1 3, 3 और 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, यस, और 21 में 9 का भाग जा रहा है क्या, तो 9 से तो माइनस हो जाएगा। फिर आ जाओ 4 से 10 में नहीं जा रहा है। फिर देख लो 5 से यस क्योंकि लास्ट में 0 है, 10 से भी 0 है, और किसे देखना है 6 से, तो 6 से भी यस क्योंकि 2 से भी जा रहा है, 3 से 6 से भी यस है। फिर 8 से देख लो 210 में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 210 में 8 का भाग ला के देखो, 210 में 8 का भाग ला के देखो, 8 दूनी 16, 5 बचा 50, नहीं जा रहा, 8 का भाग नहीं जाएगा। और फिर देख लो 9 का भाग देख लो, और 11 का भाग देख लो। तो 9 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, योग कितना था अपन ने पहले किया था ना, 2 और 1 3, 3 और 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 6 21, 21 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। और 11 देखो जरा, 11 करना है तो इधर करो आप, 0 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 6, ये बन जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 9 और 1 2 16, क्या हो 11, ये आ रहा है 11 का भाग जाएगा। तो अब मैं अगर निकालूं इधर, अब जरा देखो जरा इधर इस वाली संख्या में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, 9 का नहीं जा रहा है, 10 का जा रहा है, 11 का जा रहा है। आ गया समझ में? छोटा सा क्वेश्चन किया, और करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा है। फिर कभी दिक्कत आए तो दोबारा से प्रैक्टिस करें, बहुत टफ नहीं है। सीधे अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विभाज्यता की जांच के नियमों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्न में से की संख्या 4 से विभाज्य और कौन सी 8 से विभाज्य है। 4 में लास्ट के 2 अंक में बात करना है, और 8 में लास्ट के 3 अंकों की बात करना है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पहला ले लिया। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 572 लिया। 572 को 4 से भाग जा रहा है क्या, तो 72 डिवाइड बाई 4 किया, चला गया तो 4 से भाग जा रहा है। फिर 572 डिवाइड बाई 8 किया, नहीं जा रहा तो 8 से भाग नहीं जा रहा है। काटना आपको सिखाया था, फिर भी आपके सामने कर देता हूँ। 572 डिवाइड बाई 8, इसको काटेंगे तो कितना, पहले 7 8 56, तो 7 बार गया 56, 56 में 1 बचा 12, 12 में 1 बार गया, फिर भी पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, 8 से भाग नहीं जा रहा है। मान लिया अभी अपन ने अगली संख्या ले ली 726352, बी पार्ट 726 352, लास्ट के 52 में 4 का भाग लगाओ, जा रहा है। 352 में 8 का भाग लगाओ, जा रहा है, तो 8 से भी जा रहा है, 4 से निकाल लोगे। अब लास्ट की 2 संख्याओं में भाग लगाओगे तो अगर जा रहा है तो 4 से जाएगा,
और लास्ट की 3 संख्याओं में भाग लगाओगे तो वो 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो भाग पूरी संख्या में 8 से जाएगा। किसी की कोई समस्या हो तो मैं एक सवाल और कर देता हूँ आपके सामने। h क्या है जरा? 3 1 7 9 5 0 7 2। अब ये 4 से भाग देने के लिए क्या करेंगे? 72 डिवाइड बाई 4 करेंगे और 72 डिवाइड बाई 8, 072 है ना, तो 0 की जगह यहाँ तो कोई बात। अब 4 का भाग 72 में लगाओ, काटो जरा इसको, एक बार गया, 3 बचा, तो 8 चौक 32 चला गया, और 8 का भाग लगाओ इसमें 72 में, 8 नम 72, तो इसमें 4 का 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, और 8 से भी विभाज्य है। ये इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन करेंगे। तीसरा, विभाज्यता की जांच के नियमों के आधार पे निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य? अब 6 से जब विभाज्यता की जांच करनी हो तो आपको क्या करना है? 2 और 3 दोनों से यदि विभाज्य होगी तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब इसमें आपको दिख रहा है, देखो ये संख्या तो साफ साफ दिख रही है, ये 2 3 संख्या है, ये 3 संख्या तो साफ साफ दिख रही है जो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में किसी में 3 है, इसमें 5 है, तो ये तो विषम संख्या होगी, 2 से भाग जा ही नहीं रहा है। अब बची बाकी की संख्या, बाकी की संख्या में आपको क्या करना है? इनको सबसे 2 से तो विभाज्य हो रही है, लेकिन 3 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या करोगे? सबको जोड़ोगे और 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये जरा देखोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन किया, 2 9 7 1 4 4 2 से जा रहा है, और इन सबको जो 2 और 9 और 7 और 1 और 4 और 4 सबको जो 27 आ गया तो 3 से भी जा रहा है, तो 2 और 3 दोनों जा रहा है तो 6 से भी भाग जाएगा। इसी प्रकार से मैंने एक और सवाल किया है, J 17852, लास्ट में 2 है, 2 से भाग जा रहा है, वो 1 7 8 5 और 2 को तो 23 आया, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो 3 से घट गया, तो 2 और 3 दोनों से नहीं जा रहा, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। आंसर थोड़ा प्रॉपर लिखना कि 2 से विभाज्य है, परंतु चूंकि सारे अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, अतः 2 और 3 दोनों से विभाज्यता नहीं होने की वजह से 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, अतः 6 से भी विभाज्य नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विभाज्यता की जांच के नियमों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। 11 से विभाज्य का था, क्या करना था? मान लिया आपके सामने ये संख्या है, तो क्या करोगे? इस 5 को इस 4 को जोड़ लोगे, इस 5 को इस 4 को जोड़ लोगे, तो मान लिया 5 और 4 9, और ये भी 5 और 4 9, तो दोनों को घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 या 11 का भाग, 0 या ऐसी कोई संख्या जिसमें 11 का भाग जाता हो तो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जरा इसको वापस से सफाई से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 5 4 4 5 5 4 4 जोड़ दिया, सम संख्या ये विषम संख्या, और ये इसको जोड़ा, है ना, विषम और सम संख्या को जोड़ा, दोनों को 0 आ गया तो 11 से भाग गया। अब मान लिया मैंने आपके लिए ई पार्ट किया है, ये ई पार्ट 1 0 0 0 0 0 0 1, कितनी बार 0 है? 6 बार 0 है। अब मुझे विषम संख्या 1 2 3 और 4 इसको घटाना है, 1 -0 -0 -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला ये और ये इनको घटाना तो सब 0 0, तो 0 -0 11, तो ये 11 से भाग जाएगा, 11 से विभाज्य है। एक और ले लिया पार्ट डी 7 0 1 7 0 1 6 9 3 0 8। पहले आप विषम संख्या ले लो 8 3 6 0,
8 3 6 0 को जोड़ 17 आ गया। फिर 0 9 1 और 7 को जोड़ लो, ये आ गया 17 माइनस 17 0, तो ये भी 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से बाकी के क्वेश्चन भी आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करोगे, इनको सबको करोगे। तो अभी मैंने आपके सामने कुछ सवाल कर लिए, मैंने आपके सामने अभी ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बाकी के 3 क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को सबसे छोटा अंक सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे 3 से विभाज्य हो। अब देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक संख्या दे रखी है अपने साथ 6 7 2 और 4 और ये खाली स्थान दे रखा है। अपन ने इन सबको जोड़ा, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। अब 19 आ रहा है, तो या तो कोई संख्या बन जाए 21 या 18। तो सबसे छोटी संख्या अगर अपन बनावें तो अगर इसमें अपन यहां लिख दें, मान लिया 1, क्या लिख दें अपन इस स्थान पे, मान लिया लिख दें 1, तो क्या बन जाएगी? सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। और सबसे बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं? अभी अपने पास 19 आ रहा है, अपन क्या पहुंचा सकते हैं इसको? 19 में कितने जोड़ें? क्या 9 जोड़ सकते हैं क्या? अगर 9 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 28, तो 28 तो भाग नहीं जा रहा है, तो 27 में जा रहा है, तो 8 जोड़ेंगे। तो यहाँ अगर अपन 8 लिख दें तो यह उत्तर क्या होगा बेटा? देखो उत्तर क्या होगा, पहला तो होगा सबसे छोटी तो जाएगी 1 6 7 2 4, सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 8 6 7 2 4। तो ये अपने खाली स्थान लिखा अपन ने, इसको ये खाली स्थान और ये खाली स्थान। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आ सकता है। इसी प्रकार से ये संख्या में भी अपने को ये काम करना है। सबसे छोटी आ रही है अपने पास, कौन सी आ रही सबसे छोटी? 4 7 6 5 0 2, और सबसे बड़ी आ रही है 4 7 6 5 9 2। जब आप जोड़ोगे तो आपसे ये हल हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से ये भी आपको हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो। ये भी खाली स्थान, वही टेक्निक लगानी है, सम संख्या विषम संख्या का काम करना है। मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ। यहाँ पर था 8, फिर खाली स्थान था 9 4 8 4 4 4 खाली स्थान, ये 8 9 ये, तो यहाँ पर हो गया 8 और 9 और 8, कितना हो गया बेटा? 8 + 9 + 8, 8 दूनी 16 और 9 25 हो गया। और यहाँ मेरा माइनस कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो -8 में मेरा कितना आ रहा है बेटा? अब 25 में से 8 गया तो मेरे पास आ रहा है 17, जबकि मुझे क्या आना चाहिए? 11 का भाग लगे ऐसा आना चाहिए। तो मुझे 22 बनाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 22 बनाना है तो क्या लिखूँगा मैं इसमें? या 11 बनाना है 22 से, तो 25 में से मैं क्या घटाऊँ कि ये 11 बन जाए? तो मैं 6 अगर लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो ये मेरे बन जाएगा 25 माइनस, अगर 6 लिख देता हूँ कितना हो जाएगा? 25 माइनस 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 25 माइनस 14 बन जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 11। तो जब 11 आ जाएगा तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मेरा आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने हटा दिया, कर दिया। और अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। क्या होता है बेटा ये सार्व? 3.3 अपन ने कर लिया है। और अब अपन जो अगला पढ़ने जा रहे हैं 3.4 प्रश्नावली की करने की तैयारी है। और अभी अपन अगला टॉपिक आ गया है सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। ये सार्व क्या चीज है? सिंपल इसको अंग्रेजी में याद करो। इसको अंग्रेजी में बोला है सार्वगुणनखंड को, सार्व का मतलब है कॉमन, कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। मतलब दो संख्या हो, दोनों का फैक्टर सेम हो, उसको अपन क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर।
इसी प्रकार से मल्टीपल सेम हो तो क्या कहेंगे, कॉमन मल्टीपल। तो अब अपन आ जाते हैं सार्वगुणनखंड और सार्व इसके ऊपर, ठीक है। 4 और 18 के गुणनखंड निकालने हैं। 4 के निकले 1 2 4, 18 के निकले 1 2 3 6 9 18। अब इसमें से कॉमन निकाला तो क्या आया, 1 और 2, ठीक है ना, आया कि नहीं आया। ये 1 इधर भी है, 1 इधर भी, 2 इधर भी है, 2 इधर, बाकी कॉमन कुछ भी नहीं है। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गए, ये 4 18 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 और 2। तो ये समझ में आ गया कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड। जरा 18 8 और 20 के और 9 और 15 के निकाल के बताओ जरा। 8 और 20 के आपको सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, सार्वगुणनखंड 8 के पहले गुणनखंड निकालोगे 1 2 4 और 8। 20 के निकालोगे 1 2 4 5 और 10। कॉमन क्या क्या आया, 1 2 और 4। 8 और 20 के आगे गुणनखंड निकालना तो आता है ना, कि भूल गए। गुणनखंड निकालना सिखाऊं क्या, 20 का गुणनखंड वापस निकाल के बताऊं। 20 का गुणनखंड 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 कुछ नहीं जाएगा, 4 इंटू 5, बस। तो क्या हो गया गुणनखंड, 1 2 4 5 10 और 20। ये 20 के गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पे आ जाओ वापस, 1 2 4 5 10, और ये इन दोनों को कॉमन निकाला तो ये भी कॉमन, ये दोनों तीनों मिल गए। तो ये क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। अब 9 और 15 का निकाल लो। 9 का 1 3 9, 15 का ये कॉमन क्या आ गया, 1 3 और 9। क्लियर क्लियर, ये सभी आपके हो गया। ये अपन ने दोनों को निकाल दिया अभी, दोनों का। अब अपने को 4 और 15 के साथ गुणनखंड क्या है, मान लिया कोई पूछता है, तो इन दोनों संख्याओं का केवल एक ही सार्व गुणनखंड है। तो इसमें क्या कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही है, जैसे 7 और 16 में भी कोई संख्या नहीं आ रही है। तो 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक और शब्द नया आया, ऐसी कोई 2 संख्या जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो, केवल एक का ही भाग जा रहा हो, उसको अपन ने क्या कहा, अभाज्य संख्या तो है, लेकिन नाम दे दिया सह अभाज्य संख्याएं। क्या नाम दिया अंग्रेजी में, को प्राइम नंबर्स। तो 7 और 15 है, 12 और 49 है, 18 और 23 है, 4 और 15 है। ये क्या हुआ बेटा, सह अभाज्य संख्याएं। आगे प्रश्न आएगा, अगला करते हैं। मान लिया आपके पास 3 संख्या हो, 4 12 और 16 हो, 4 12 और 16 हो, उसके निकालना हो कॉमन तो भी निकाल सकते हैं। 4 के निकाला 1 2 4, 12 का निकाला 1 2 3 4 6 और 12, और 16 का 1 2 4 8 और 16 निकालो कॉमन। 1 भी आ रहा है सब में, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, सब में 4 आ रहा है। तो सार्व गुणनखंड क्या हुआ, 1 2 और 4। तो 3 संख्या यदि आपको दे रखी हो और आपको कहा जाए कि सार्व गुणनखंड निकालो, तो वही करोगे, पहले टुकड़े कर लोगे, पहले टुकड़े कर लोगे, और टुकड़े करके और उसके कॉमन निकाल लोगे। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन आए हैं, पहला तो ये वाला, फिर ये वाला। जरा इसको करके देखो। 8 12 और 20, 9 15 और 21, इसके आपको सार्व गुणनखंड निकालना है। आ जाओ जरा। पहला किया अपन ने 8 12 20, 8 का कर लिया 1 2 4 8, 12 का 1 2 3 4 6 12, 20 का 1 2 4 5 10 20। कॉमन क्या क्या आया, 1 आया, 1 आया,
2 भी आया और 4 भी आया। 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4, सार्वगुणनखंड ये आ गया। ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट करने की जरूरत है क्या? बी पार्ट भी कर लो। बी पार्ट क्या दे रखा है? 9 15 और 21। 9 का निकालो जरा, 1 3 9। 15 का निकालो, 1 3 5 15। और 21 का निकालो, 1 3 7 और 21। तो कॉमन क्या आ गया? सार्वगुणनखंड क्या आ गया? बराबर 1 3, बस 2 ही है। ठीक है ना? 15 क्लियर है, 21 1 और 3। ठीक है, अगला करेंगे। चार और 6 के गुणज निकालो। 4 के मल्टीप्लाई करो, 4 4 दूनी 8 12 16 20 24। 6 के निकालो, 6 दूनी 12 18 24। अब दोनों में से कॉमन कहाँ से आ रहा है? तो हम देखते हैं, दोनों में 12 आया, 24 आया, 36 आया। तो ये सभी क्या हुआ? इनको कहते हैं सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल। अभी अभी अपन ने कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल पढ़ लिया। इसी प्रकार से 3 5 और 6 का निकालो। तो 3 का 12 लिख दो, 3 6 9 12 15 18 ये 33 लिख दो। 5 का लिख दो, फिर 6 का लिख दो। अब बताओ कहाँ पे कॉमन आ रही है गाड़ी? तो यहाँ पे कॉमन आई, 30 पे आई। तो 30 से आगे चलते जाओ, 30 60 90 ये सभी इसके सार्वगुणज हुए। अब अपने को इस पीरियड में मेरा यहीं रोक रहा हूं। आप तैयारी करके रखेंगे कि उदाहरण 5 को करेंगे, 6 को करेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 3.4 के सारे क्वेश्चन करके रेडी रहेंगे। तो मैं जब आऊँगा नेक्स्ट पीरियड में, इन क्वेश्चंस पे हम लोग वापस चर्चा करेंगे। तो ये अपना पीरियड नंबर 2 में अपन यहाँ पहुँचे हैं। पीरियड नंबर 3 में प्रश्नावली 3.4 को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको तब तक उसके लिए प्रैक्टिस करके रेडी रहना है।